आप सब ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि साँसें हमारे जीवन का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर साँसें ही रुक जाएँ, तो फिर लाइफ़ तो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। साँसें हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये ना केवल हमें ज़िंदा रखती है, हमें लाइफ़ देती है, बल्कि हमारी एनर्जी को भी कंट्रोल करती है। तो जब हम अपनी सांसों को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ते हैं ना, तो हम यूनिवर्स को एक बहुत क्लियर संकेत भेजते हैं कि हम यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सांसों के ऊपर ही, यानी कि ब्रीदिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर, जिससे आप अपनी सारी इच्छाओं को बहुत ही क्विकली यूनिवर्स से रिसीव कर सकते हैं। ब्रीदिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय कर देती है, जो आपके जीवन में बहुत ही मैजिकल और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती है। ये इतना मैजिकल और इतना पावरफुल तरीका है, जिससे आप अपनी सभी इच्छाओं को रियलिटी में बदल सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक आपके थॉट्स को, आपकी एनर्जी को, यूनिवर्स के साथ आपके जुड़ाव को और भी मजबूत करती है। तो ये टेक्निक सांस लेने की कला, यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ध्यान के साथ भी जोड़ती है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन और मेरे चैनल से जुड़ा हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप इन सारी वीडियोस को वॉच करके इनका पूरा बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत करती हूँ सभी का आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि ये टेक्निक क्या है, इसको कैसे करना है। आज हम इसके ऊपर पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेक्निक को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो अपने माइंड को रिलैक्स करिए। सबसे पहले तो, क्योंकि ये सांसों के ऊपर ही ये टेक्निक डिपेंड करती है, तो इसलिए अपनी आईज को क्लोज करके 3 से 5 बार गहरी गहरी सांसें लें और अपने मन को शांत करें। आप इन सांसों को और भी ज़्यादा देर तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक कि आपको ये ना फील हो जाए कि अब आप अपनी सारी स्ट्रेस से, अपनी एंग्जाइटी से और अपनी सारी नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं और आपका मन शांत हो चुका है। ठीक है? इसके लिए सबसे पहले अब आपको अपना, जब आपने मन शांत कर लिया है, तब आप अपनी पालथी मार कर ज़मीन पर बैठ जाएँ या बेड पर भी बैठ जाएँ, जहाँ भी बैठे बस कोशिश करो कि आप आरामदायक स्थिति में हो। और ऐसे बैठो कि बिल्कुल आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ठीक है? तो झुक के या टेक लगा करके नहीं बैठना है, सीधा स्ट्रेट बैठना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के और अपने हाथों को घुटनों पर रख लेना है। ठीक है? अब आपने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें ले ली हैं, अपने मन को शांत कर लिया है। जब हर बार अपनी सांसों को अंदर ले रहे हैं, तो ये सोचें कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आप अंदर तक भर जा रहे हो। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, तो आप ये सोचो कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी और सारे डर को आप अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हो। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि जब हर बार आप अपनी सांस को अंदर ले रहे हैं, तो फिर आप उस टाइम अपनी जो भी इच्छा है उसको महसूस करें और ऐसे अपने दिल और दिमाग में गहराई से बिठाएं। हर बार सांस अंदर लेते समय अपनी जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, उसके बारे में सोचना है कि जो भी आप विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जॉब के बारे में या मैरिज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आप ऐसा सोचो कि आपको वो सब कुछ मिल रहा है। आपके जीवन में जॉब आ रही है या रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैरिज आपकी हो रही है, जैसा भी आप चाहते हो। और सांस छोड़ रहे हो जब, उस टाइम आप ऐसा सोचो सांस छोड़ते समय कि आप यूनिवर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको संकेत दे रहे हैं, आप उनको अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं और आप यूनिवर्स को संकेत दे रहे हैं कि अब आपने अपनी इच्छा को यूनिवर्स के हाथों में सौंप दिया है।
ठीक है? तो सांस लेते समय आपको ऐसा सोचना है कि मैं अपनी जो भी इच्छाओं को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी जो भी विशेस हैं उनमें एनर्जीज डाल रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जी डाल रहा हूँ। और सांस छोड़ते समय आपको ऐसा सोचना है कि मैं अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स तक वापस पहुंचा रहा हूँ, ताकि यूनिवर्स मेरी इच्छा को जल्दी से पूरा करके मुझे वापस भेज दे। ठीक है? तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कुछ टेक्निक्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ, ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में, जिसको कि फॉलो करना है। एक होती है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। इस टेक्निक में ना आपको क्या करना है, आपको 4 सेकेंड्स तक इनहेल करना है, ब्रीद इन करना है, सांस लेना है 4 सेकेंड तक, फिर 7 सेकेंड तक अपनी सांस को रोक के रखना है। आपने 4 सेकेंड तक ब्रीद इन किया, इनहेल किया, 7 सेकेंड तक आपने अपनी सांसों को रोक के रखा, और फिर 8 सेकेंड तक धीरे धीरे करते करते आप अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे। ठीक है? तो ये होती है 4-7-8 टेक्निक। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक में आप 4 सेकेंड्स तक सांसों को अंदर लेंगे, 7 सेकेंड तक अपनी सांस को रोक के रखेंगे, और 8 सेकेंड तक धीरे धीरे करके अपनी सांसों को आप बाहर की ओर छोड़ेंगे। और इसके दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है। एक और टेक्निक है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो है बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक में क्या होता है, आपको सिर्फ 4 सेकेंड्स का ही ये पूरा टेक्निक करना होता है। फर्स्ट 4 सेकेंड तक आपको अपनी सांस अंदर लेनी है, फिर 4 सेकेंड तक अपनी सांस को रोक के रखना है, फिर 4 सेकेंड तक उसके बाद अपनी सांसों को बाहर निकालना है, और जो लास्ट के 4 सेकेंड है आपको फिर रुकना है, वेट करना है थोड़ा सा, और फिर आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो जैसे कि हमारे जो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, जो चौकोर होते हैं, उनके 4 साइड्स होते हैं ना, तो वो उन्हीं 4 साइड्स पर ये टेक्निक डिपेंड करती है कि पहला एक साइड जो कि है उसमें आपको 4 सेकेंड तक सांस अंदर लेनी है, उस बॉक्स के दूसरे साइड जो है उसमें आपको 4 सेकेंड तक सांस को रोक के रखना है, बॉक्स के थर्ड साइड में आपको 4 सेकेंड्स तक अपनी सांस को बाहर निकालना है, और बॉक्स के लास्ट के 4th साइड में 4 सेकेंड्स तक आप फिर रुके, एंड देन आप इस टेक्निक को दोबारा से रिपीट करें। और इस टेक्निक के दौरान भी जब भी आप इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आपका मन शांत रहे, और फिर अपनी इच्छाओं को महसूस करें और विजुअलाइज करें कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी इच्छा को, जो भी आप चाहते हैं कि मेरी जॉब लग गई है, तो आप यूनिवर्स को ऐसा अपनी इच्छा को पूरी मानकर बोलें, विजुअलाइज करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ठीक है? और ऐसा महसूस करें कि यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को साकार कर रहा है। जब आप इस पूरे प्रोसेस को कर लेते हैं, फिर लास्ट स्टेप इसमें आता है ग्रैटिट्यूड, कि आप अपनी इच्छा को पूरी मानकर यूनिवर्स को धन्यवाद करें, थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन दें यूनिवर्स को, जिससे आपकी एनर्जी का लेवल और हाई हो जाए, आप और हाई वाइब्रेशन में आ जाए, और आपकी जो भी विशेस हैं वो और भी जल्दी क्विकली आप रिसीव कर पाएं। ठीक है? बस इसमें मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने के लिए यही है कि आपको डेस्परेट नहीं होना है अपनी इच्छा को लेके, ना ही किसी तरीके का मन में डाउट रखना है कि पता नहीं मेरी विश पूरी होगी कि नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, मन में डाउट रखेंगे, तो फिर आप नेगेटिविटी से ही घिरे रहेंगे और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचना है, यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट करना है, और पेशेंस रखना है कि यूनिवर्स आपकी इच्छा को इसके सही समय आने पर आपको पूरा करके देंगे। ठीक है? तो आज के
वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी भेजिए। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, ट्रस्ट मी, इसे मैंने खुद भी कई बार आजमाया है। और मेरी जब भी कोई भी विशेस जब मैंने यूनिवर्स से मांगी हैं ब्रीदिंग मैनिफेस्टेशन करके, टेक्निक करके, तो वो मेरी विश बहुत इंस्टेंटली, बहुत क्विकली पूरी हुई है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर करके देखना, आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। और जब आपकी इच्छा पूरी होगी तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।